तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था कि कैसे भगवान फुलफिल करते हैं सभी लोगों के सारे डिजायर्स को फुलफिल करने वाले हैं भगवान। तो इसीलिए हम जब भी बेसिकली डिजायर, क्योंकि भगवान स्पेशली इस भौतिक जगत में जब हम आए हैं तो अपने वॉलेंटरली आए हमने कि हम इस भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो सारा जब तक भगवान हमारे अंदर, जैसे बताया जाता है ना कि एक रत्ती भी इच्छा है ना, जब तक हमें लगता है कि इस भौतिक जगत में एक गुलाब जामुन में भी टेस्ट है ना, और शायद हमने ठीक से गुलाब जामुन को एंजॉय नहीं करा ऐसा करके, तो शायद बचा रह गया ऐसा करके ना, तब तक हमें वापस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा, है ना। तो जब तक वास्तव में इस मटेरियल वर्ल्ड से हमें ये क्लियर नहीं हो जाता है कि आ, कि सच में ये भौतिक जगत मेजरेबल है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं हमें मिलती है ना, जब तक इस पे पूरा विश्वास नहीं होता है, तब तक भगवान अपने धाम हम नहीं जा सकते हैं, है ना। जब तक ये 100% क्लियर नहीं हो जाए कि भौतिक जगत में आ, मतलब कुछ है ही नहीं, है ना, मतलब सच में ये मिजरेबल वर्ल्ड है, यहाँ से निकलना ही वास्तविक लक्ष्य है, जब तक ये क्लैरिटी हमें नहीं आ जाती है, तब तक भगवान अपने धाम नहीं बुला सकते, है ना। तो मतलब क्योंकि तब तक हम अगर वहां जाएंगे भी ना, तो जाने के बाद भी अंदर से वही इच्छा, वो जो इस इंडिपेंडेंट और भगवान जीवन एंजॉय कर सकते हैं, ये जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा खत्म नहीं होने वाली, मतलब ये इच्छा रह ही जाएगी ना, तो फिर अल्टीमेटली पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं हमारा। तो इसीलिए वो 84 लाख योनियां सारा कुछ भगवान ने बना के दिया है ना, सारा टाइप का एक्सप्लोर कर लो। तो जब तक एकदम 100% श्योर नहीं हो जाओ कि सच में इस भौतिक जगत में ये मतलब आना नहीं है, तब तक भगवान हमें मतलब अपने धाम तो नहीं बुलाने वाले हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि क्योंकि ये तो अब हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं वगैरह तो है अभी ऑलरेडी, है ना, इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की, और बहुत सारे हमारे अपने मतलब बहुत सारे ऐसे डिजायर हैं, और बहुत सारे ऐसे हमें उम्मीद भी है कि भौतिक जगत में भी टेस्ट है, अभी वो पूरा क्लियर तो नहीं हुआ है। तो फिर कैसे बचे उससे, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें बहुत मतलब ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं है, तो हमने तो हल्दीराम का खाली गुलाब जामुन खाया है, वह अंदर उम्मीद है कि शायद बीकानेर वाला जो गुलाब जामुन है उसमें टेस्ट होगा। समझ रहे हैं, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें शायद उम्मीद है ना, तो हम क्या करेंगे, ठीक है बीकानेर वाला का भी खा लेंगे। अभी फिर उम्मीद है कि शायद अग्रवाल स्वीट्स का, है ना, या बंगाली स्वीट्स का ये गुलाब जामुन में कहीं टेस्ट है, तो फिर वहां भी खाना पड़ेगा। तो वैसा करके मतलब कब तक जाएंगे, इतने सारे शॉप्स हैं, टाइप ऑफ वैरायटीज है गुलाब जामुन के, है ना। तो कैसे फिर हम लोग बचे इससे, है ना, बचे कैसे। तो इसीलिए फिर जो ज्ञान है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो ये तरीका है कि सारे शॉप्स में जाके खुद हम रियलाइज करें, अच्छा इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं है ना। और दूसरा यही है कि जिसने जैसे मतलब जिसने जो ऑलरेडी बाकी गुलाब जामुन को खाया है ना, या तो उनसे पूछ लें, या उनकी स्थिति देख लें कि क्या वो अलग अलग टाइप के गुलाब जामुन खाने से सेटिस्फाइड है। अगर लगता है कि नहीं, वो गुलाब जामुन खाने से वो भी तो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको हम सोच रहे थे कि ये टाइप का गुलाब जामुन खाना मेरे जीवन का लक्ष्य है ना, इसमें तो टेस्ट है, शायद उसको खा के भी तो वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उससे कुछ हद तक थोड़ा हम हमारा समय बचेगा, है ना। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, और शास्त्र में लिखा है कि किसी तरह के गुलाब जामुन में बहुत टेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इंद्र तृप्ति, थोड़ा बहुत टेटिलेटिंग इफेक्ट होता है, थोड़ी गुदगुदी होगी, थोड़ा सा ये सब होगा, बट थोड़ा मजा आएगा टेम्पररी, बट आनंद नहीं है ना। तो ये हमने माल पढ़ा, है ना, पढ़ा, और उसके बाद जैसे ही हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद हमने कुछ दूसरों से एक्सपीरियंस लिया, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस खुद भी ट्राई करके देखा, है ना। तो ये तीनों चीजों से हम जितना जल्दी रियलाइज कर ले, है ना, ये उतना जल्दी हम इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अभी हमने बोला, अभी मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आध्यात्मिक जीवन अ, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो अट्रैक्शन टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान से अट्रैक्शन ना, और दूसरा डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड।
तो ये दोनों चीजें है। अ, तो मतलब वही है कि जैसे बताते ना, जैसे हम नाम अपराध भी करते हैं तो बताते, तो नाम अपराध में है कि भगवान की इतनी महिमा सुनते हुए भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, ये भी क्या है, एक अपराध है ना। भगवान के नाम की इतनी महिमा हम सुनते हैं, फिर भी विषय भौतिक आसक्ति हमारे से छूटती नहीं है, तो ये भी एक अपराध है। तो उस अपराध का मतलब क्या है कि जो राधा रानी से दूर करे, है ना, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने से रोके। तो ये दोनों चीज बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, हमारा हमारा अट्रैक्शन, भगवान से अट्रैक्शन होना, और दूसरा इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट ना। तो तो ये बट तो मतलब ये जो अभी हमने ये करा, तो किसी भी पॉइंट की, जैसे गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया, अभी हमने डिस्कस किया, तो उसी तरीके से कोई किसी भी चीज के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है ना, चाहे वो टेस्ट के लिए अट्रैक्शन हो ना, जैसे अभी देखिए खतरनाक तरीके का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, कितना मतलब बुरी स्थिति हो गई है, अभी कोई किसी को मार दे रहा है ना, अभी खतरनाक मतलब वो हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ कर रही है, तो मतलब सब दोनों ही साइड से एकदम बराबर का कंपटीशन दिया जा रहा है ना, एकदम मतलब जैसे बताते हैं ना माता है कि हम किसी से कम नहीं, अभी थोड़ा सा है ना, तो वो भी देखिए वो भी एकदम बराबरी का मुकाबला कर रही है अभी, है कि नहीं, हर चीजों में। तो इसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बिल्कुल बराबरी का टक्कर है ना, दोनों ही तरफ तरीके से कौन ज्यादा डिग्रेडेड है इस बात को, मतलब दोनों लगे हुए है ना, अलग 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 केसेस अगर देखा जाए तो पूरा बुरा कंडीशन बना हुआ है। तो क्या है इसका रूट कॉज, है ना, रूट कॉज यही है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि अच्छा अच्छा मेरा जो गुलाब जामुन है वो खराब है ना, बट अग्रवाल वाले का जो गुलाब जामुन है वो उसमें टेस्ट तो है। शास्त्र कह रहे हैं, चाहे अग्रवाल वाला हो, चाहे बीकानेर वाला हो, चाहे हल्दीराम वाला हो, सब सारा वैसा ही है ना। तो ये समझ ले, है ना, और हमारे गुलाब जामुन से भी थोड़ा बहुत अगर मतलब देख रहे है ना कि अच्छा ठीक है ऐसा ही है तो ये वैराग्य वास्तव में मतलब कहने का मतलब कि वैराग्य ये थोड़ा सा बड़ा एक मतलब बहुत समझने की आवश्यकता है। वैराग्य आने का मतलब ये नहीं होता है कि छोड़ना है चीजों को। वैराग्य आने का मतलब है कि जो जैसी है वस्तुएं उसको उसी तरीके से देखना और एक्सेप्ट करना, है ना। जैसे लास्ट सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया, जैसे मैंने अपना खुद का भी एग्जांपल दिया है ना, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये जो रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जो रिलेटिव्स, लाड प्यार, ये सब में मतलब वास्तव में इसमें मतलब उसमें मेरा एक था, एक अटैचमेंट था, है ना। तो जो कुछ ऐसी परिस्थितियां आई तो उससे वैराग्य आया। वैराग्य का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा रिपल्जन, कुछ नफरत वैसा नहीं होना चाहिए, वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। हमें क्या है कि हमें जो चीजें अगर अभी दिख रही है तो उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है ना। एक्सेप्ट करना है कि ठीक है ये ऐसा ही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने एक कुछ एक क्या करा जाए उसको, एक एक ड्रीम या एक अपना एक इमेजिनेशन या एक अपना मतलब एक एजम्पशन लेके चलते हैं सारे रिलेशनशिप्स को के लिए, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बाकी हो। और जब वो हमारे एजम्पशंस होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, तो फिर क्या हो जाता है कि हम बहुत रूखे हो जाते हैं जनरली रिलेशनशिप में, है ना। व्यक्ति क्या होता है, देखिए क्यों जरूरी है एक्सेप्ट करना और चीजों को एज इट इज समझना, क्योंकि ये शास्त्र जब बताते हैं कि आप चीजों को एज इट इज देखो, नहीं देखने से क्या समस्या होती है कि अगर हम अ, लोगों को, रिलेशनशिप्स को, है ना, अगर इसको एज इट इज नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो समस्या ये सबसे तगड़ी वाली होती है कि हमारे अंदर उनके प्रति बहुत मोह होता है और बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब फुलफिल नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, या तो या तो ऐसा होता है कि या तो उनसे डीपली अटैच हो जाते हैं और या फिर एकदम छोड़ ही देते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है, मतलब बताइए नॉर्मली हम क्या होता है, या तो एकदम बिछने का प्रयास करते हैं, और जब हमारे ऐसे एफर्ट्स, ऐसे प्रयास जब सामने वाले व्यक्ति के लिए हम करते हैं, है ना, और जब वो फुलफिल नहीं होता है तो हम पूरी तरह बोलते हैं, फिर हम एकदम रूखे हो जाते हैं। तो ऐसा होता ही है, हम सारे रिलेशनशिप्स में इसी तरीके का बिहेवियर हमारा होता ही है। तो इसीलिए क्या बताया जा रहा है कि बेटर है ना कि हम पहले से एक्सेप्ट करके रखें कि ये ऐसा, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा, ये मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं मतलब ऐसे ही हैं, चाहे कोई भी। तो उनसे जब हमारा बहुत मतलब चीजों को हम जब समझ जाते हैं तो फिर एक नॉर्मल एक वैराग्य आता है, ठीक है हमें सारी चीजों को तो फुलफिल करना है,
तो ठीक है, ये स्वभाव ऐसा ही है, यही इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और उस एक्सेप्टेंस के साथ तब वास्तव में हम ये समझ में आता है कि अच्छा, वास्तव में हमें प्रेम किसको करना है। हम सोच रहे थे इनको प्रेम करना है, बट प्रेम तो भगवान को करना है ना? प्रेम तो भगवान को करना है, और बाकी उसी लव के बेसिस पे, उसी प्रेम के स्ट्रेंथ पे बाकी लोगों को सेल्फलेसली सर्व करना है। तो ये जब होगा ना, तब वास्तव में हम सारे रिलेशन को वास्तविकता में सही से निभा भी पाएंगे। क्योंकि अभी तो हम प्रेम बाकी लोगों को करना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम होता है कि जब वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो खैर, तो जो ये हम लोग बात कर रहे थे कि बट ये कैसे हो, है ना, कैसे हो, कैसे ये चीज रियलाइज हो कि चाहे वो, क्योंकि इसी में तो पूरा जीवन निकल जाता है ना। रियल ये इस बात को रियलाइज करना कि अगर शास्त्र कह रहे हैं कि चाहे हल्दीराम हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे अग्रवाल स्वीट्स हो, किसी के गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं है ना। और हम थोड़ा बहुत खा के भी देख रहे हैं हल्दीराम वाला, बट ये चीजों को कैसे रियलाइज करें, मतलब 100% तो नहीं होता है ना। कैसे? और जैसे हमने बताया कि फिर उसके लिए क्या करें कि शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा बहुत जरूरी है ना। क्योंकि शास्त्रों के ऊपर जितनी श्रद्धा बढ़ेगी हमारी, है ना, तो उतना हम, फिर क्या रहेगा कि जैसे हमने शास्त्र में बताया, देखो यहाँ पे भी टेस्ट नहीं है, यहाँ पे भी टेस्ट नहीं है, दो जगह में से एक जगह हमने भी ट्राई कर लिया, है ना, और किसी और से पूछ लिया, जब यही चीज पता समझ में आ रहा है, तो फिर क्या है कि अभी उससे क्या होगा कि हमारा फिर बाकी चीजों के लिए शास्त्रों के बेसिस पे मान लेंगे, है ना। जैसे शास्त्र में बताया गया कि 10, मतलब किसी भी शॉप में टेस्ट नहीं है। एक एक शॉप का गुलाब जामुन हम खा रहे हैं, और दूसरे तीसरे का हमने एक दो लोगों से और समझा, तो समझ में आ गया अच्छा ये सच में किसी पे नहीं है। तो जितना ज्यादा एक तो हमारे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी, उतना एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, कैसे हमारे मटेरियल कॉन्टामिनेशन से बच सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आता है, वो भगवान के लिए आता है, और वो वर्ड आता है शुद्धम, है ना। भगवान कैसे हैं? शुद्धम करने वाले हैं, जो यहाँ पे विश्वोपनिषद में 8वें वर्ष में भगवान को एक शुद्धम वर्ड करके यूज कर रहे हैं। तो शुद्धम क्या है, और कैसे ये शुद्धम भगवान की भक्ति हमें मटेरियल कॉन्टामिनेशन से बचा सकती है, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो आप में से कौन रीड कर रहे हैं? थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु दंड में। हरे कृष्ण, मतलब यहाँ से कर सकते हो अभी। ओके जी। हाँ, यहाँ से केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। जी, केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास में उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों का कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित हैं, उन्होंने शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्वम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्वम शब्द उनके संसर्ग में की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवद गीता 9.31 में कहा गया है, भक्त प्रारंभ में सुदूराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्यम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विद्यम इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें पाप छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत होता है, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध हैं, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी से अनेक अस्पर्शीय स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध कर देता है।
यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम्म। देखिए, हाँ। इसमें यहाँ पे दो वर्ड है ना, तो शुद्धम और अपाप विद्धम। तो शुद्धम क्या है? शुद्धम का मतलब तो ये हो गया कि भगवान के जो ये दो फीचर है उसमें से एक बताते हैं। आ, एक एक है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भगवान का, मतलब जैसे दो चीज होता है ना, एक तो होता है क्यूरेटिव, कोई जैसे कोई मेडिसिन है, एक है क्यूरेटिव और एक है प्रिवेंटिव, है ना। तो क्यूरेटिव मतलब क्या है कि कुछ बीमारी अगर हो जाती है तो हम कुछ मेडिसिन लेते हैं क्योर करने के लिए, है ना। और कुछ ऐसा होता है, और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, है ना। तो अपाप विद्धम कैसा है और शुद्धम, एक तो हो गया क्यूरेटिव और एक हो गया प्रिवेंटिव, है ना। अपाप विद्धम मतलब क्या हो गया? प्रिवेंटिव। और शुद्धम मतलब शुद्ध करने वाला, है ना। मतलब कैसा हो गया? क्यूरेटिव। तो ये किससे प्रिवेंट करता है ना। जैसे कोई दवा है ना, एक तो प्रिवेंटिव है और क्यूरेटिव है, तो वो किससे, किसी न किसी बीमारी से प्रिवेंट करता है और किसी न किसी बीमारी से क्योर करता है ना। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो भगवान है, शुद्धम भी है और अपापविद्धम भी है, तो फिर ये किससे प्रिवेंट करते हैं? भगवान किससे प्रिवेंट करते हैं और किससे भगवान क्योर करते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये है हमारा, ये जो कौन सी बीमारी है, भव रोग, है ना, मटेरियल कॉन्टामिनेशन। तो इससे भगवान वास्तव में हमें क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो भव रोग क्या है? यही हमारे जो अनर्थाएं हैं, है ना। तो देखिए, जैसे एक तो ऑलरेडी अलग अलग पास्ट कंडीशनिंग के कारण, है ना, पास्ट कंडीशनिंग के कारण हमारे अंदर कुछ ना कुछ काम है, क्रोध है, लोभ है, मदमोह मत्सर्य है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की जैसे भक्ति कलयुग में स्पेशली क्या बताया गया, भगवान का नाम जप। तो जैसे जैसे हम नाम जप करते रहते हैं, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि हमारे सारे अंदर के जो विकार है वो भी दूर होते रहते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि जब हम भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो फर्दर भी जो मटेरियल अट्रैक्शन है ना, फर्दर जो मटेरियल अट्रैक्शन है, जैसे हमने अभी स्वीट शॉप के विषय में बात करा, तो अभी क्या है कि भगवान का नाम जब कर रहे हैं ना, तो भगवान के नाम में इतनी मिठास है, मतलब जो हम अभी फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में वो इतना, फिर क्या होगा कि सिर्फ नॉलेज, शास्त्रों से हमने खूब इकट्ठा कर लिया, दूसरे का भी रियलाइज कर लिया कि हाँ, उसके भी वो हल्दीराम का गुलाब जामुन खा रहा है, उसमें भी टेस्ट नहीं है, अपने बीकानेर वाले से भी हमारा थोड़ा बहुत डिटैचमेंट हो गया, सब होने के बावजूद, बट जो ये टेंडेंसी है ना, ये जो हमारे अंदर, जैसे अर्जुन बताते हैं ना कि क्यों व्यक्ति अ, पाप करता है, तो बताते हैं वासनाएं। वासनाएं क्या है? डीप रूटेड इम्प्रेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो ये जो वासनाएं हैं कि कहीं तो मिलेगा वो टेस्ट, है ना, कुछ तो होगा, शायद इसमें नहीं तो उसमें सही, उसमें नहीं तो उसमें सही। ये जो अंदर हैंकरिंग है ना, हैंकरिंग, वो सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने की, है ना, और आनंद को प्राप्त करने की जो हैंकरिंग है, ये हमें कितने बड़े बड़े पाप करवा देता है ना। जैसे अभी वो रिसेंट हुआ है ना, वो किसी माता जी ने अपने हस्बैंड को सीमेंट के बोरे में पैक वैक करके सील कर दिया, है ना। या कोई, मतलब अलग अलग तरीके से कोई हस्बैंड अपने वाइफ को लेके जाता है ना, जबरदस्ती शादी हो गई, उसको ले जाके पानी में डाल के आ गया, विसर्जन कर दिया उसका, है ना। तो मतलब ये क्या है, क्योंकि ये हैंकरिंग समाप्त नहीं हो रहा है लोगों का, है ना। मतलब अंदर से इतना इतना डिससेटिस्फैक्शन, इतना एक इंटेंस डिजायर है उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने का, तो रुक ही नहीं रहे हैं लोग पाप करने से, है ना। तो ये कब रुकेगी चीजें, जब वास्तव में हम हमें जब भगवान के नाम अमृत का जब आस्वादन करना शुरू कर देंगे, है ना, तब तब वास्तव में ये जो जर्नी है ना हमारी अनएंडिंग, वो तब जाके रुकने वाली है। जब तक भगवान, कितना भी शास्त्रों का भी हमें क्लैरिटी आ जाए कि किसी भी गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं है, बट जब तक हमारा हमारा भगवान के नाम से वो अटैचमेंट डेवलप नहीं होता है ना, जब तक भगवान से वो अटैचमेंट डेवलप नहीं होता है, तब तक सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट इनफ नहीं हो पाएगा, है ना? इसीलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हम नाम, स्पेशली कलयुग में तो वही है ना, भगवान से अटैचमेंट मीन्स उनके नाम से अटैचमेंट, है ना, क्योंकि कलयुग क्या है, नाम आधार है। तो इसीलिए हमारा जो नाम जप है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक तो नाम जप, और दूसरा भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, हम भोग लगाना, बाकी चीजें करते हैं, है ना।
लस्ट जिनके अंदर बहुत ज्यादा है उनको बताया जाता है, उनको यही रिकमेंड करा जाता है कि आप भगवान के विग्रह अर्च वगैरह की सेवा करिए। अर्च वगैरह की सेवा का मतलब डीटी वर्शिप, उसमें सिर्फ भगवान को सजाना नहीं आता है, भगवान को नहाना, भगवान को धुलाना, इवन भगवान के बर्तन को साफ करना, है ना, ये सब डीटी वर्शिप के अंतर्गत ही आता है ना? तो मतलब ये जो अनर्थाएं हमारे अंदर है, तो इससे तो पुराने वाले भी अनर्थाएं, वो भी क्या रहेगा, भगवान के जैसे जैसे भक्ति और नाम जब, है ना, करते हैं, तो उससे क्या है, जैसा ने बताया बर्तन साफ करना, तो ये बर्तन साफ करने वाला भी मेरे लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। स्पेशली टेम्पल में जाके जो डिवोटीज का बड़ा बड़ा हांडी वगैरह होता है, उसको साफ करने का कभी मौका मिले तो जरूर करिए। मैं पर्सनली मेरे जीवन में जो बहुत हेल्प मिला है मुझे, जब ज्यादा रजोगुण बढ़ जाते हैं, मैं सारी उधर जाके वो धोने होने से ना काफी बेस्ट बेस्ट रहता है मेरे लिए भी। तो ये इस तरह की जो सेवा है, उससे क्या होता है कि हमारा दो चीज होगा, एक तो अपना पास्ट कंडीशनिंग के कारण इतनी हमने अनर्थाएं इकट्ठा कर ली है, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगेगा, है ना, जो वासनाएं हैं सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और दूसरा, हम जो आगे का अट्रैक्शन होने वाला है उससे भी बचे रहेंगे। आगे जो ये मटेरियल कॉन्टामिनेशन है ना, अगली बार हम किसी गुलाब जामुन के स्टोर पे जाएंगे और पेट भरा हुआ है और पहले से ही आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर इच्छा ही नहीं होगा, फिर ये भी टेंशन नहीं है किसी से पूछना जो बाहर खा के निकल रहा है कि भैया कैसा है गुलाब जामुन यहाँ का, है कि नहीं, वो इच्छा ही नहीं होगी। और ना तो फिर द्वंद होगा बहुत ज्यादा। अभी तो क्या होता है कि हमारा बड़ा द्वंद चलता है ना। अभी एक माता जी अपना रियलाइजेशन शेयर कर रही थी एक सेशन में, है ना, कि मेरे अंदर वो, मैं कहीं भी इधर उधर जलेबी खा लेती थी और मुझे डायबिटीज है, मुझे नहीं खाना चाहिए। तो मैं इस बार गई और शॉप पे जलेबी मिल रहा था और मैं नहीं खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर बाहर निकल के मैंने आइसक्रीम खा लिया। तो बोला कि, तो उन्होंने बोला कि चलो कम से कम अब पहले पहले तो मैं सिर्फ दोनों ही खाती, अभी तो कम से कम जलेबी तो कम से कम एक चीज तो छोड़ा। तो अभी ऐसा होगा धीरे धीरे। अभी तो क्या है, हमारा द्वंद चल रहा है ना, क्योंकि अभी नाम जप में तो टेस्ट नहीं है हमारा बहुत ज्यादा ना, तो अभी द्वंद चल रहा है, मटेरियल चीजों को छोड़ते बट अंदर से वो हैंकरिंग और बढ़ जाता है, कई बार तो बड़ा फाइट करना पड़ रहा है ना। ये फाइट से तभी निकलेंगे जब नाम जप हमारा सही से होगा, है ना? तो सही से नाम जप होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली, है ना। तो भगवान से शुद्धम। और एक लास्ट पॉइंट जस्ट मैं ये बताता हूँ कि जैसे कई बार लोग भगवान के नाम पे बोलते हैं ना, भगवान तो खुद ही लस्टी है ना। अब आप सोचिए कि भगवान अगर लस्टी होते, कई बार लगता है ना कि भगवान तो खुद ही लस्टी है, रासलीला करते हैं, है ना, हमारा क्या लस्ट निकालेंगे। बट ये जब हम रासलीला पढ़ेंगे भागवतम में, तो उसके लास्ट में ये आता है कि जो व्यक्ति ये रासलीला का सही तरीके से पढ़ेगा समझेगा, तो उसके अंदर से काम वासनाएं निकल जाएंगी, है ना। तो अब ये कैसे हो सकता है कि जो रासलीला, हम तो जो बाकी लोग हैं वो रासलीला को देख रहे हैं, अरे ये तो मतलब तो ये तो सर स्त्री पुरुष के बीच का इंटीमेट रिलेशन, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है, इसको पढ़ के तो हमारे मतलब हमारे अंदर का तो और काम भरक रहा है। तभी तो लोग इसी तरीके से देखते हैं ना, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है अभी रासलीला को पढ़ने का, तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सब जैसे बताते हैं ना कि रासलीला पढ़ने के पहले वो भगवान का मुख है, बट उसके पहले दर्शन चरण से, फिर पैरों के थ्रू करते करते फिर फाइनली दसम स्कंद तक पहुंचना है ना। तो पहले, तो अगर जेन्युइनली हम प्रॉपरली अगर सही डायरेक्शंस में पढ़ते जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करते जाएं, और फिर अगर हम वास्तव में रासलीला को समझे, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं काम चलेगा, रासलीला को कोई समझ लेगा तो फिर क्या होगा कि सारा मटेरियल जो उसका जो काम वासना सब निकल जाएगी, है ना, लस्ट खत्म हो जाएगा। तो अब ये चीज को कैसे समझे, है ना। तो इसको और समझने का तो यही तरीका है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे ऐसे सन्यासी, है ना, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, श्री रामानुज चैतन्य महाप्रभु, ऐसे मध्वाचार्य, ऐसे बड़े बड़े सन्यासी जो मतलब सन्यास आश्रम को लेके लिया हुआ है उन्होंने, स्ट्रिक्टली सन्यास आश्रम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्यों रासलीला के विषय में, गोपियों के विषय में पढ़ते हैं, है ना। एक सन्यासी को इवन टच नहीं कर सकते किसी, आप मतलब वास्तव में जो सन्यासी हैं उनको किसी अपोजिट जेंडर को टच तक नहीं करना है। मतलब आप सोचिए कि बट ऐसे लोग क्यों भगवान के रासलीला के विषय में पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे बड़े बड़े हमारे आचार्य, है ना, नारद जी ऐसे बड़े बड़े देवी देवता भी तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो बताया जा रहा है क्लास लीला, कोई पढ़ रहा है तो उसको सारा जो भव रोग है, सारे काम जो वासना है सब खत्म हो जाती है। तो भगवान के बारे में कई बार बोलते हैं ऐसा कि अच्छा ठीक है, जो बाकी लोग ऐसा उनको समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं कि नहीं ये तो खुद ही लस्ट है इनके अंदर, बट भगवान के अंदर क्या है, प्रेम है। और जो बाकी सन्यासी है उनको उनको भगवान के रास लीला या बाकी अध्ययन करने से उनको क्यों कॉन्टामिनेशन से वो बचते हैं,
क्योंकि अल्टीमेटली जो अल्टीमेट प्रेम है ना, अल्टीमेट जो सेटिस्फैक्शन है वो उनको प्राप्त हो रहा है ना। तो वही है कि वो जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड का जो भी ग्लिटरिंग है वो सब अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जो वास्तव में जिसने प्रेम समझ लिया, फिर उसको उसको काम, जिसको प्रेम प्राप्त हो गया, तो काम तो बहुत उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि मान लीजिए किसी ने एकदम बहुत बढ़िया सा एकदम गोविंदास का बेस्ट वर्जन का पिज्जा खाया हुआ है ना। और कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे वो क्या करते हैं, रोटी में है ना, उनको दिया जाता है, जैसे बच्चे कई बार वो पिज्जा के लिए बड़ा मतलब उनको अट्रैक्शन होता है, तो उसे रोटी में सब्जी डाल के है ना, दाल का लेयर बना के बोलते ये लो बेटा पिज्जा खाओ, है ना। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो लोग ऐसा क्या करते थे कि ब्रेड में बैगन की सब्जी डाल के और कुछ ऐसा करके तो पिज्जा बनाते थे। तो उन्होंने परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज जब गोविंदास वहां स्टेबल हो रहा था, तो बोले कि महाराज जी लोग सोच रहे कि पिज्जा रखे। तो महाराज जी बोल रहे कि आपका आपका वाला पिज्जा, ये पिज्जा नहीं है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ पिज्जा है ना। तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, सच में ओरिजिनल वाला पिज्जा रखेंगे। तो महाराज जी बोले तब ठीक है। तो ये कि वास्तव में जिसने ओरिजिनल पिज्जा खाया है कि नहीं, उसको ये खाया भी और खा भी रहा है, तो उसको फिर ये बैगन को फ्राई करके ब्रेड में सेक के और ब्रेड में डाल के उसको खिलाया जाए, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह जिसने प्रेम को relish करना शुरू कर दिया है ना, उसके लिए फिर ये काम तो क्या ही करने वाला है। इसीलिए जो सन्यासीज हैं वो भी भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था जो ये डिस्कशन आज का हमने किया। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो फिर अभी रुकते हैं हम लोग यहाँ पे और कल आगे डिस्कशन करते हैं। हाँ अगर कुछ, हाँ माता जी विधि, माता जी भी करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे कि मैं एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हम सारी एक्टिविटीज़ करते थे भगवान से रिलेटेड ही, मतलब भगवान ही हमको करवाते हैं, सारा जो काम होता है वो भगवान ही हमारा करते हैं जीवन में, बट हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करना भूल गए थे। तो मतलब ये एक तरह से मैं जो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप करेक्ट करिएगा कि जैसे कि मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि बस हमको जैसे कि भक्ति में ये सीखा है, जैसे कि हम भगवान को एक्नॉलेज करना सीख गए हैं, और एक्नॉलेज करने से क्या होता है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि हाँ भगवान ही सब कुछ हमारे में है, हर चीज़ भगवान, सारी एक्टिविटीज़ भगवान से रिलेटेड सोचने लग गए हैं। फिर उसके बाद फिर ये भी हो रहा है कि पर इसमें जो सर्विस है वो उससे हम मतलब हमारा मतलब सर्विस से हम अपना प्यार विकसित कर रहे हैं भगवान के साथ, और प्यार है भगवान से तभी हम वो सेवा भी कर पा रहे हैं। तो और शायद इसी को ही हमको डिपेंड करना है, जो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे पहले भगवान की प्रेजेंस को हर चीज़ में। तो उसी को बस सिंपल यही है कि वो भगवान को हमें हर चीज़ में रिकॉग्नाइज करना सीखना है, और इसी जो डिवोशन है, मतलब जो ये एसोसिएशन, मतलब जो ये ABCD फॉर्मूला बताया गया हमको, इसी को ही बहुत डीपली मतलब इसको ही बहुत डीपली और अपने अंदर धारण करना है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा मतलब नटशेल में ये वाली बात है। समझ रहा आपके, ठीक है, मतलब सही है, पॉइंट अच्छा है आपका, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं फिर, है ना। हरे कृष्णा हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, वंशवल्लभ विजय कृपा सिंधु विजय, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम